आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं शुक्र। मूवी की शुरुआत में हम एक रॉबरी गैंग को देखते हैं और वो रॉबरी गैंग लोगों के घर में घुसकर लूटपाट कर रही होती है और घर में लूटपाट करने के बाद वो रॉबरी गैंग घर के सभी लोगों को मार डालती है और इसलिए शहर में सभी लोग इस रॉबरी गैंग से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉबरी गैंग एक घर में लूटपाट करने का प्लान बना रही होती है और रात के समय की बात है कि रॉबरी गैंग के सभी मेंबर उस घर के सामने आ जाते हैं। फिर जब उस घर में सभी आदमी सो रहे होते हैं तभी रॉबरी गैंग उनके घर में घुस जाती है और सारे कीमती गहने चुराने लगती है। लेकिन जब रॉबरी गैंग चोरी कर रही होती है तभी घर का एक आदमी उनको चोरी करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो आदमी रॉबरी गैंग पे सीधे गन रख से हमला कर देता है, पर वह रॉबरी गैंग के कुछ लोग वहाँ पर आदमी के साथ आ जाते हैं और उसको परिवार को मार डालते हैं। जैसे ही सारे गहने ले लेते हैं वो 9-2-11 हो जाते हैं। अगले दिन टीवी पर उसी परिवार की मौत की खबर दिखाई जाती है जिसे उस रॉबरी गैंग ने मारा था। साथ ही साथ न्यूज़ पर रॉबरी गैंग के बारे में बताया जाता है कि ये गैंग रात के समय लोगों के घर में जाकर कीमती सामान चोरी करती है और इसलिए रात के समय सभी लोग अपने घर का दरवाजा और खिड़की टाइट बंद करके रखेगा। अब दोस्तों हम यहाँ विली और रिया नाम के पति पत्नी को देखते हैं। विली और रिया की शादी को अभी 1 साल ही बीता था और विली के देखता है कि रिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है। वो उसको इसका कारण पूछता है। वो तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। विली रिया से कहता है कि देखो मुझे सब पता है, तुम्हें अपनी बहन की ज़्यादा याद आ रही है और इसलिए तुम अपनी बहन से बात करनी चाहिए। दोस्तों रिया की बहन का नाम काजल होता है। तब रिया अपनी बहन को कॉल लगा कर कहती है तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो। इस पर काजल कहती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे के दिन तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रिया और काजल दोनों जुड़वा बहनें हैं। अब आगे विली और रिया कार में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर गुंडे की नज़र रिया पर पड़ जाती है और वो गुंडे रिया को देखकर कुछ गलत कमेंट्स करने लगते हैं। विली भी उन गुंडों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। विली तो उन गुंडों को मारने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन इसने मेरी रिया विली को मना कर देती है कि लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। इसके बाद वो दोनों तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अब विली रिया को अपना नया घर दिखाने लेकर जाता है। वो रिया से कहता है देखो आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत नए घर से होगी। अब हम हमेशा इसी घर के साथ रहेंगे, ठीक है, हम दोनों मिलकर रहेंगे। साथ ही दोस्तों रिया को ये घर नया बहुत काफ़ी पसंद आ जाता है। विली और रिया एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों ही आपस में खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन की बात है, विली जब ऑफिस में होता है तभी विली को उसके फ्रेंड शिव का कॉल आता है। शिव विली से कहता है कि यार हम दोनों को ना काफ़ी समय हो गया मिले हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ना पार्टी एक रखते हैं। उस पार्टी में ना सभी लोग हमारे दोस्त आ जाएंगे, इनवाइट करेंगे, सभी आएंगे तो मज़ा इंजॉय करेंगे। शिव भी कह देता है कि हाँ हाँ ज़रूर पार्टी करेंगे लेकिन अभी तो मुझे ना बहुत सारा काम है तो फिर कभी देखेंगे। इतने में देखते समय गुजरने के साथ साथ विली और रिया के बीच थोड़ा दूरी बनने लगती है और पहले तो विली और रिया काफ़ी समय एक साथ स्पेंड करते थे लेकिन अभी हालत ऐसे हो गए हैं कि विली ऑफिस के काम में ही ज़्यादा बिजी रहता है और रिया को ज़रा भी टाइम नहीं दे पाता। इससे वजह से रिया ज़्यादा काफ़ी दुखी रहने लगी थी। इसके बाद देखते हैं कि विली ऑफिस जा रहा होता है तभी रिया विली के पास आती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद भी नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस घर में एक मस्त सी पार्टी रखें। लेकिन मेरी दोस्तों रिया से कह देता है कि देखो अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ और इसलिए पार्टी ना किसी और दिन रख लेंगे। बात पर रिया इस विली से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर रिया को दुखी देखकर विली उसकी बात मान लेता है और पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी रॉबरी गैंग के मेंबर को देखते हैं जो रॉबरी गैंग के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में उनके एक नए घर का एड्रेस लिखा होता है जिसमें उसको चोरी करनी होती है और दोस्तों ये एड्रेस किसी और का नहीं, आप सोच सकते हैं ये एड्रेस विली के घर का होता है। रात के समय विली और रिया के घर पर उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और पार्टी में विली के बेस्ट फ्रेंड शिव और जॉर्ज भी दिखते हैं। अब विली अपने फ्रेंड्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी पार्टी को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। विली अपने सारे दोस्तों से कहता है भाई लोग हम लोग बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और इसलिए आज की रात पूरा इंजॉय करेंगे, क्या कहते हो। इसके बाद सभी लोग पार्टी में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी हम जॉर्ज को देखते हैं और जॉर्ज की नज़र लड़कियों पर होती है। इससे हमको पता चलता है कि जॉर्ज एक ठरकी आदमी है। सभी लोग पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर रिया का कज़न राज आ जाता है। राज को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो राज तो जॉर्ज से भी बड़ा ठरकी है क्योंकि राज तो पार्टी में आते ही लड़कियों पर लाइन मारना शुरू कर देता है। सभी लोग फिर अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं और तब विली सबको बताता है कि काम की वजह से मैं रिया को ज़्यादा समय नहीं दे पाता और इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हमारे घर में एक पार्टी हो जाए जिससे हम अपने रिलेटिव और दोस्तों से वापस मिल सके और साथ में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सके। और बाकी लोग अपने बारे में बता रहे होते हैं तभी राज एक ड्रग्स का पैकेट निकालता है और सबके सामने वो पैकेट रख देता है। तभी वहाँ पर बैठे सभी लोग कहते हैं राज से कि नहीं आज की रात हम ड्रग नहीं लेंगे क्योंकि ड्रग लेने के बाद किसी को भी होश नहीं रहता। इतना कहने
के बाद सभी लोग वापस से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम राजेंद्र नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राजेंद्र एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर होता है, जिसके बाद जब रात के समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तभी दो आदमी बाइक से राजेंद्र के सामने जा रहे होते हैं। राजेंद्र उन दोनों को रोकता है और कहता है, भाई कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम लोग थिएटर में फिल्म देखने गए थे और अभी हम घर जा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और इसलिए राजेंद्र उनसे कहता है कि भाई तुम पर यकीन तो नहीं कर सकता, तुम रॉबरी गैंग के भी मेंबर हो सकते हो। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से जाना है तो तुम्हें यहाँ पर फ़ाइन देना पड़ेगा। पर दोस्तों, फ़ाइन के नाम पर राजेंद्र उन लोगों से घूस ले लेता है। दूसरी तरफ पार्टी में बिली, रिया, उनके सारे फ्रेंड्स ड्रग ले लेते हैं और ड्रग लेने के बाद किसी को भी होश नहीं होता। एंड उसके बाद वो एक नशे की हालत में काफ़ी डांस करते हैं। थोड़े समय के बाद सभी लोग अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अगली सुबह जब बिली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कपड़ों पर खून के निशान लगे हुए हैं। वो समझ जाता है कि पिछली रात कुछ तो बड़ा कुछ गलत हुआ है। वो भागते हुए रिया के पास जाता है। वो देखता है कि रिया का किसी ने खून कर दिया। रिया को मरा हुआ देखकर होता है और दुखी हो जाता है। इसके बाद बिली भागते हुए राज के पास जाता है और वहाँ पे बिली देखता है कि राज को भी किसी ने खून कर दिया। बिली अपने कमरे घर में जाकर एक दूसरे आदमी की भी लाश को देखता है। तब बिली सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर आदमी कौन है, क्योंकि आज से पहले बिली ने इस आदमी को तो देखा भी नहीं होता कभी। दोस्तों, इस आदमी के बारे में आपको मूवी में आगे पता चलेगा। अब 3 लोगों की लाश को देखकर बिली अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बिली घर में बैठकर सोच रहा होता है कि तभी आखिर इसने इन तीनों को मारा किसने। तभी बिली के फ़ोन पे एक SMS आता है और उस SMS में पार्टी में सभी लोगों का चेहरा दिख रहा होता है और साथ ही साथ बिली को एक मैसेज भी आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मुझे तुम वो डायमंड दे दो और ये SMS डिलीट कर दूंगा, वरना ये सब जगह वायरल कर दूंगा। बिली अपने फ्रेंड शिव को फ़ोन करता है और उसे सारी बातें बताता है। शिव भी तुरंत बिली के घर आ जाता है। वहाँ देखता है कि वो 3 लाशें होती हैं। वो बिली से कहता है कि पक्का किसी ने प्लान करके इन तीनों को मारा है और शायद ये काम उन रॉबरी गैंग का हो सकता है। इसके बाद शिव बिली से कहता है, देखो टेंशन मत लो, मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ और वो हमारी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, हम इस ऑफिसर का नाम मिथिलेश होता है। फिर शिव मिथिलेश को बिली के घर पर बुला लेता है और मिथिलेश घर पर आने के बाद बिली से पूछता है कि वो लाश किधर है। बिली मिथिलेश को लाश के पास लेकर जाने लगता है, पर जो वो लाश को देखते हैं तो रूम में लाश कहीं भी रखी नहीं होती। वो देखते हैं कि लाश गई तो गई कहाँ। एंड ये देखकर सभी शौक हो जाते हैं और लाश इधर से उधर देखने लगते हैं। मिथिलेश पूरे घर में लाश को ढूंढते हैं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें लाश घर के बाहर लटकी हुई मिलती है और फिर सभी मिलकर लाश को एक कमरे में रख देते हैं। और तभी बिली को एक आदमी का कॉल आता है और दोस्तों, जिसने बिली को कॉल किया होता है उसे आदमी का नाम अमजद भाई होता है। अमजद भाई बिली से कहता है, देखो भाई डायमंड मुझे चाहिए। इतना कहकर अमजद कॉल काट देता है। अब ये सुनकर मिथिलेश बिली से कहता है कि तुम्हारे पास कोई डायमंड है क्या? बिली कहता है, मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। मतलब एक बात तो मिथिलेश को यहाँ पर क्लियर है कि सारे खून डायमंड के लिए हुए थे और इसलिए वो कहता है कि मुझे भी सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी जो पार्टी में आए थे। फिर बिली उन सभी लोगों को अपने घर में बुलाता है। उस रात को पार्टी में आए थे। बिली सबको सारी सच्चाई बता देता है कि 3 लोगों का खून हुआ है। ये सुनने के बाद वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। सभी फ्रेंड्स फिर बिली से कहते हैं कि देखो, हमें रिया की मौत का बहुत दुख है और हमने कभी नहीं सोचा था कि ड्रग की वजह से हमारी फ्रेंड की मौत हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह हम दुखा देखा जाए तो ये मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी, क्योंकि उस रात सभी लोगों ने ड्रग्स लिए थे। शायद वो लोग बहुत मतलब होश में नहीं थे। अब लेते भी नहीं थे तो क्या पता जिंदा रहते। मिथिलेश सबसे पूछता है कि पिछली रात आप लोगों ने क्या देखा, क्या क्या हुआ, सब बताओ। जब जॉर्ज सबको बताता है कि मैंने पिछली रात एक आदमी की आवाज़ सुनी थी और वह आदमी किसी से पूछ रहा था कि डायमंड किधर है। दोस्तों, इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि सारे खून डायमंड के लिए ही किए गए थे। और तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि एक मंदिर में 2000 करोड़ के डायमंड चुरा लिए गए हैं और 2000 करोड़ का नाम सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, शायद यही वो डायमंड थे जिसके पीछे हमजद भाई पड़ा हुआ था। मिथिलेश उन सभी लोगों से कहता है कि आप लोग अपने घर जाइए और अगर हमें इन्वेस्टिगेशन में आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। मिथिलेश बिली से कहता है कि मैं और शिव लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करके आते हैं और तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना, याद रखे। इतना कहकर मिथिलेश और शिव घर के बाहर चले जाते हैं। बिली तो काफ़ी टेंशन में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि रिया उसके सामने जिंदा खड़ी है और बिली रिया को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसके भी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है ये तो सब मैं सपने देख रहा था। बिली उसे SMS के बारे में सोच रहा होता है कि अगर किसी ने उसे SMS को सोशल मीडिया पर डाल दिया तो बिली की तो सारी इमेज खराब हो जाएगी, साथ ही साथ ड्रग्स लेने की वजह से उसको जेल भी हो सकती है। बिली ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि तभी उसके घर पर राजेंद्र आता है और बिली पहले से जानता था कि राजेंद्र एक करप्ट ऑफिसर है और इसलिए बिली सोचता है कि उसे इस मामले में राजेंद्र की मदद लेनी चाहिए। जिसके बाद वो राजेंद्र को सारी बातें बताता है और राजेंद्र भी उससे कहता है कि तुम्हारी तभी मैं मदद करूँगा जब तुम मुझे 50 लाख दोगे। बिली उसको 50 लाख का चेक दे देता है। तब राजेंद्र बोलने से कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम रॉबरी गैंग ने नहीं किया हो, क्योंकि रॉबरी गैंग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती और मुझे लगता है ये तुम्हारे किसी करीबी दोस्त ने ही ये हत्या की है।
है। फिर जब राजेंद्र और विली बात कर रहे होते हैं तभी इतने में वहाँ शिव और मिथिलेश भी आ जाते हैं। राजेंद्र बताता है कि मिथिलेश भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन राजेंद्र को मिथिलेश पर शक हो जाता है और इसलिए राजेंद्र अपने कांस्टेबल से कहता है कि तुम मिथिलेश के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। कुछ देर के बाद कांस्टेबल राजेंद्र को आके बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट में मिथिलेश नाम का कोई भी ऑफिसर है ही नहीं। राजेंद्र तो समझ जाता है कि शिव और मिथिलेश का ये सारा किया धराया है। इसके बाद राजेंद्र मिथिलेश पे गन तान कर कहता है कि सारी सच्चाई बता दो, वरना अपनी मिथिलेश उनको सब बता देता है कि शिव के कहने पर नकली पुलिस ऑफिसर बनकर आया था। शिव ने उन तीनों का खून किया। दोस्तों, ये बातें सुनने के बाद तो विली शिव पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। विली शिव का गला पकड़कर उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये तीनों को मारा क्यों। तब शिव उसे कहता है कि मुझे पता चल गया था कि राज के पास वो डायमंड है। और दोस्तों, जब शिव राज से वो डायमंड मांगने जाता है तो राज काफ़ी नशे में होता है और नशे में होने की वजह से वो शिव से कहता है कि वो डायमंड विली के पास है। लेकिन जब शिव विली के पास जा रहा होता है तभी राज शिव पर पीछे से गन तान देता है एंड शिव तो राज के हाथ से गन लेकर राज को ही हमेशा के लिए मार डालता है। एंड जब वो उसको मार रहा होता है तो उसी समय रिया उसको आते हुए देख लेती है और रिया के साथ साथ वो तीसरे आदमी भी था होता है और इसलिए शिव ने रिया और तीसरे आदमी को भी मार डाला था ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले। और दोस्तों, तीसरा आदमी कौन है अभी पता चल जाएगा दोस्तों। इसके बाद शिव ने विली को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि शिव को कैसे भी विली के पास जो डायमंड है वो चाहिए थे। उसका प्लान यह था कि डायमंड मिल गए तो वो भी विली को मार डालेगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विली अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद विली राजेंद्र का गन लेकर शिव और मिथिलेश को शूट कर देता है। राजेंद्र भी इसमें विली का साथ देता है। राजेंद्र फिर अपने हेड ऑफिसर से झूठ कहता है कि रॉबरी गैंग ने विली के दोस्तों का खून कर दिया, लेकिन असलियत में तो विली ने ही किया था। कुछ समय के बाद विली और रिया को एक साथ देखते हैं और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रिया तो मर चुकी थी, ये कौन है। दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है क्योंकि असलियत में जो लड़की मर चुकी थी वो रिया नहीं बल्कि उसकी बहन काजल थी और साथ ही साथ वह तीसरा आदमी काजल का बॉयफ्रेंड होता है। और क्योंकि काजल और रिया की शक्ल एक जैसी होती है तो इसी वजह से विली को लगा था कि रिया मर चुकी है, लेकिन उस रात रिया ने देख लिया था कि शिव ने डायमंड के लिए राज, काजल और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला था। तभी रिया चुपके से वो डायमंड राज के बैग से निकाल कर उस घर से भाग गई थी क्योंकि रिया को इस बात का डर था कि अगर शिव ने उसको देख लिया तो शिव उसे भी मार डालेगा। और अब सारी चीज़ें सॉल्व होने के बाद वो विली के पास वापस आ जाती है और उसे वो डायमंड दिखाती है। विली और रिया और डायमंड लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से जीने लगती है। और इसी के साथ ये दोस्तों ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।